नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है लोकसभा का चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है और उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें हैं आज हम उसको लेकर बात करेंगे, जहां पर बहुत सारे ओपिनियन पोल आए हैं और बहुत सारे ओपिनियन पोल में सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। एक ओपिनियन पोल आया था जिसमें आप सभी लोगों ने देखा था, जहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें जो समाजवादी पार्टी को मिल रही थी, वहीं पर 78 सीटों पर लगभग भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन इस तरह की खबरें बिल्कुल कोई भी इनका कोई फैक्ट नहीं है। ज़मीनी हकीकत कुछ और है और ज़मीनी हकीकत क्या है आप लोगों को सबको पता भी है। मुद्दा और जो बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जिस तरह से जो चल रहा है उसको लेकर लगातार जो आज का युवा समाज वोट कर रहा है। वोट करने के साथ ही साथ लगातार लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने देखा ही होगा 2 चरणों का जब मतदान संपन्न हो चुका है, उनमें दोनों चरणों में जो वोट प्रतिशत है वो काफ़ी कम रहा है पिछले 2019 के चुनाव की अपेक्षा। क्योंकि 2019 के चुनाव में जहाँ पर मोदी जी के द्वारा जो पाकिस्तान पर जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उसको लेकर भी जनता काफ़ी खुश थी। उसके साथ ही साथ 2014 में जिस तरह से मोदी जी के द्वारा जो बड़े बड़े वादे किए गए थे उन वादों को लेकर भी जनता उनमें उनके प्रति रुझान था और उनके प्रति उत्साह भी था। लेकिन पिछले 10 सालों में समय काफ़ी बदला है और समय बदलने के साथ ही साथ आज का जो बेरोजगार युवा है वो महंगाई और रोजगार की बात कर रहा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आज हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 80 लोकसभा सीटें हैं और वहीं पर उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। तो आप लोगों को पता है 80 लोकसभा सीटों का सपना देख रहे हैं और उनका ये दावा है कि इस बार उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। आप कभी भी किसी भी गाँव में जाएँ, किसी भी बुजुर्ग से मिले, कोई भी जात धर्म मजहब का हो, हर इंसान बेरोजगारी, महंगाई और छुट्टा साड़ की जो समस्या है उनको लेकर लगातार हमलावर भी है। क्योंकि जिस तरह से किसानों की जो फसल बर्बाद की जा रही है, चाहे वो गौवंश के जो भी बहुत सारे जानवर हैं जो लगातार खेतों में जा रहे हैं और खेतों में जाकर किसानों का भारी नुकसान भी कर रहे हैं, ये हकीकत भी है। तो आज हम बात करेंगे ज़मीनी हकीकत क्या है और आगामी समय में जब लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जहाँ पर 2 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है, जहाँ पर शुरुआत में जब चुनाव प्रचार प्रथम चरण में चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता बहुत जोरों से नारा लगा रहे थे अब की बार 400 पार। लेकिन जैसे जैसे 2 चरणों में जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है और मतदान संपन्न होने के साथ ही साथ जहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी को 400 पार के नारे को भूल गई है, उसके जो बड़े बड़े नेता हैं, और उसके साथ ही साथ अब आप लोगों ने देखा भी होगा कि किस तरह से जाति मजहब मंगलसूत्र पर भी बात आ चुकी है। आप सभी लोग बहुत सारी रैलियों में और प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी सुना होगा, जहाँ पर उन्होंने मंगलसूत्र को लेकर जो कांग्रेस पार्टी उस पर हमलावर रहे और उन्होंने कहा कि जो अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में आ गई तो वो महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेगी। इस तरह की जो बातें हैं चुनावी प्रचार में की जा रही हैं। यानी कि अब जो चुनाव है वो पूरी तरह से अपने रंग में रंग चुका है और रंगने के साथ ही साथ वो अब जाति मजहब के नाम पर उसका ध्रुवीकरण होना भी शुरू हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे यूपी की 80 लोकसभा सीटें, जहां पर कौन सी पार्टी जीतने जा रही है, क्या जाति समीकरण रहेंगे और कहां पे कितने चांस हैं इंडिया गठबंधन जीतेगा या फिर एनडीए गठबंधन वहां से जीतने की संभावनाएं बन रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज उन सीटों को लेकर जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है। तो हम आपको बता दें कि यूपी की जो 80 लोकसभा सीटें उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे मैनपुरी लोकसभा सीट की। मैनपुरी लोकसभा सीट जहां से आप लोगों को पता श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी यहाँ से सांसद हुआ करते थे। उनकी निधन के बाद यहाँ से उनकी जो पुत्र वधू है डिम्पल यादव जी, उपचुनाव जब हुआ था 2022 में तो वो यहाँ से रिकॉर्ड 2,88,000 मतों से चुनावी मैदान में जीत कर गई थी। हालांकि उनके द्वारा जो भी विकास कार्य हैं वो भी किए गए और लगातार वो अपने क्षेत्र में अपने जब वो सांसद थी उस समय लगातार अपने क्षेत्र में रहती भी थी और जनता के बीच में जनता के सुख दुख में भी शामिल रहती थी। यहीं पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ से जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में जो पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह जी को चुनावी मैदान में उतारा गया है और चुनावी मैदान में उतारने के साथ ही साथ जनता यहाँ की जो सीट है मैनपुरी की लोकसभा सीट है ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो वो अपने सपने देख रहे हैं उन सपनों को पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ से डिम्पल यादव भी रिकॉर्ड मतों से विजय श्री प्राप्त करने जा रही, क्योंकि जमीनी हकीकत कुछ और, जाति समीकरण भी यहाँ का अपना एक अलग ही गुण है उसका, वो भी हम आपको बताते हैं। यहाँ पर लगभग 4.5 लाख यादव वोटर्स है और वहीं पर
3.5 लाख यहाँ पे लगभग शाक्य समाज का भी वोट है। तो यादव और शाक्य समाज का इस बार यादव वोट जहाँ पर पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ परसेंट वोट कट सकता है यादव समाज का। वहीं पर जो शाक्य समाज है उसमें भी अच्छी खासी सेंधमारी कर सकती है इस बार सपा, क्योंकि यहाँ से जो वर्तमान समय में जिला अध्यक्ष है आलोक शाक्य जी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उनके साथ साथ में यहाँ पे शाक्य समाज की जो महाराज सिंह शाक्य हैं उनकी भी अच्छा जमीन में उनकी भी अच्छी पकड़ है। और उसके साथ ही साथ जो जन अधिकार पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ है बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ में, तो ऐसी स्थिति में शाक्य समाज का भी लगभग 60 से 70% वोट डिंपल यादव जी के समर्थन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दलित समाज का भी वोट आप लोगों को पता है वो भी अब मायावती के हाथों से काफी ज्यादा छिटकता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार अखिलेश यादव जी जहाँ पर संविधान बचाओ के नारे को लेकर लगातार कार्य कर रहे हैं, तो मैनपुरी की लोकसभा सीट से डिंपल यादव जी यहाँ से जीतने जा रही है। वहीं पर हम बात करेंगे मैनपुरी से सटी हुई लोकसभा सीट, कन्नौज की लोकसभा सीट, यहाँ से भी आप लोगों को पता है सपा मुखिया अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वर्तमान समय में जो सांसद है सुब्रत पाठक जी चुनावी मैदान में है, तो यहाँ से भी जो मुकाबला है वो भी लगभग अखिलेश यादव जी यहाँ से चुनावी मैदान में जीत जाएंगे। अब हम बात करेंगे फिरोजाबाद लोकसभा सीट से। फिरोजाबाद की लोकसभा सीट जहाँ पे आप लोगों को पता है 2014 की मोदी की सुनामी में भी, मोदी की जो आंधी थी उस आंधी में भी ये सीट समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। हालांकि 2019 के चुनाव में चाचा शिवपाल सिंह यादव जी के चुनावी मैदान में उतरने के बाद ये सीट महज कुछ हजार वोटों से चुनावी मैदान में अक्षय यादव हार गए थे। लेकिन इस बार कंडीशन बदली हुई है, क्योंकि चाचा शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और दिग्गज तरीके से अपना चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में फिरोजाबाद की जो लोकसभा सीट है वहां से भी समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं पर हम बात करेंगे बदायूं लोकसभा सीट से। बदायूं की लोकसभा सीट से जहां से आदित्य यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। आदित्य यादव जी शिवपाल यादव जी के पुत्र हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दुर्विजय सिंह शाक्य को चुनावी मैदान में उतारा गया है। हालांकि जो बदायूं की लोकसभा सीट है वो 2014 में जब मोदी जी की जो आंधी थी, जैसा गोदी में मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने सुना भी होगा, मोदी जी की उस समय आंधी थी, उस आंधी में भी बदायूं की जो लोकसभा सीट थी वो समाजवादी पार्टी के कब्जे में थी। हालांकि 2019 में यह जो सीट है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के खाते में पहुंच गई और यहाँ से संघमित्रा मौर्य जी ने जीत हासिल की। लेकिन इस बार समीकरण बदला हुआ है। आदित्य यादव जी चुनावी प्रचार कर रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ बदायूं की लोकसभा सीट पर अपनी जीत के लिए लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं। तो बदायूं की लोकसभा सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। उसके साथ ही साथ अब हम बात करेंगे आजमगढ़ लोकसभा सीट को लेकर। आजमगढ़ की लोकसभा सीट जहां से देवेंद्र यादव जी चुनावी मैदान में उतरे हुए। हालांकि उपचुनाव में देवेंद्र यादव जी 8 से 9 हजार वोटों से हार गए थे। उसकी हार का जो कारण थे वो थे गुड्डू जमाली उस समय बहुजन समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी घोषित किए गए थे। उनको 2 से 2.5 लाख वोट मिला था। जो वोट उन्हें मिला था वो समाजवादी पार्टी से कटकर ही उन्हें के खाते में गया था। लेकिन अब वर्तमान समय में गुड्डू जमाली भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और लगातार देवेंद्र यादव जी के साथ में आजमगढ़ की जो लोकसभा सीट है वहां पर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। तो जो आजमगढ़ की लोकसभा सीट है वो भी समाजवादी पार्टी के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे, ये तो सैफी परिवार की वो सीटें हैं जहां पर सैफी परिवार के जो 5 प्रत्याशी 5 के 5 प्रत्याशी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे फर्रुखाबाद लोकसभा सीट को लेकर। फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट जहां से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से मुकेश राजपूत को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन इस बार जो जाति समीकरण है, क्योंकि शाक्य बाहुल्य सीट है, ऐसी स्थिति में यहाँ से नवल किशोर शाक्य की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। और मजबूत मानने के साथ ही साथ यहाँ पर जो यादव वोट बैंक है वो भी अच्छी खासी पैठ रखता है। यादव और मुसलमान यादव और जो शाक्य समाज का वोट है, ये तीनों मिलकर यहाँ से नवल किशोर शाक्य की जीतने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट को लेकर। अब हम बात करेंगे एटा लोकसभा सीट को लेकर। एटा की जो लोकसभा सीट है वहां से देवेश शाक्य का जो माहौल है वो भी काफी अच्छा है, क्योंकि शाक्य यादव और मुस्लिम मतदाताओं को लेकर साधने की तैयारी और लगातार यहाँ का जाति समीकरण वो भी इसके पक्षधर में है। तो एटा की लोकसभा सीट से देवेश शाक्य के जीतने की संभावना काफी ज्यादा चल रही है। वहीं पर हम बात करेंगे उन सीटों पर जहाँ पर मतदान हो चुका है, तो उनमें हम बात करेंगे सबसे पहले कैराना की लोकसभा सीट से। कैराना की जो लोकसभा सीट है वहां से इकरा हसन जी चुनावी मैदान में जीतने जा रही है रिकॉर्ड मतों से। उन्होंने बहुत ही दमदार तरीके से चुनाव प्रचार किया और वहां का जो भी जाट गुज्जर हिंदू मुस्लिम सबने इकरा हसन को एक तरफा वोट भी किया है। वहीं पर हम बात करेंगे उसके साथ ही साथ अब हम बात करने जा रहे हैं गाजीपुर लोकसभा सीट से। गाजीपुर की लोकसभा सीट से अफजाल अंसारी जी
जहां पर वर्तमान समय में सांसद है, और गाजीपुर की लोकसभा सीट पर अफजाल अंसारी का, उनके परिवार का हमेशा से ही दबदबा भी रहा है, और वो 2019 के चुनाव में सपा बसपा के गठबंधन से यहाँ से जीत कर भी गए थे, और 2024 के चुनाव में भी अखिलेश यादव जी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। तो गाजीपुर की लोकसभा सीट से अफजाल अंसारी जी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। वहीं पर बात करेंगे घोसी लोकसभा सीट को लेकर। घोसी की लोकसभा सीट जहां से वर्तमान समय में राजीव राय को चुनावी मैदान में उतारा गया है, और उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन के तहत यहाँ से सुहेल देव, जो ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी, उनके जो पुत्र हैं अरविंद राजभर को चुनावी मैदान में उतारा गया है। हालांकि अरविंद राजभर के द्वारा जो बयान दिया गया था उसको लेकर क्षत्रिय समाज में भी नाराजगी है। नाराजगी के साथ साथ घोसी की लोकसभा सीट है, वहां से राजीव राय के पक्ष में ये सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से समाजवादी पार्टी के जीतने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है, क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर्स है वो भी ओम प्रकाश राजभर के जो पुत्र हैं अरुण राजभर, उन्हें वोट नहीं देगा। बहुत सारे आप लोगों ने टीवी डिबेट्स में और बहुत सारे यूट्यूबर्स के माध्यम से आप लोगों ने घोसी की जो जनता है उसकी राय भी देखी होगी। वहीं पर हम बात करेंगे जो बलिया की लोकसभा सीट है। बलिया की लोकसभा सीट से जहां से सनातन पांडे को चुनावी मैदान में उतारा गया है, बहुत काफी पहले के चुनाव में 10 से 15 हजार वोटों से सनातन पांडे चुनावी मैदान में हार गए थे। लोगों का तो ये भी कहना है कि वो हारे नहीं थे, उन्हें हराया गया था। लेकिन इस बार जहां पर सनातन पांडे को चुनावी मैदान में उतारा गया, बहुत ही दमदार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे लगातार, और उनके जीतने की भी संभावना इस बार काफी ज्यादा है। अब हम बात करेंगे गोरखपुर की लोकसभा सीट से। गोरखपुर की लोकसभा सीट जहां से रवि किशन जी वर्तमान समय में सांसद है, वहीं पर समाजवादी पार्टी की तरफ से काजल निषाद को प्रत्याशी घोषित किया गया है। काजल निषाद की निषाद बाहुल्य सीट है। ऐसी स्थिति में गोरखपुर की जो लोकसभा सीट है वहां पर काजल निषाद जी रवि किशन को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। एक तरफा माहौल नहीं है, यहाँ पर कांटे की टक्कर चल रही है। यहाँ से कुछ भी हो सकता है, या तो बीजेपी भी जीत सकती है, या फिर यहाँ से समाजवादी पार्टी की जो काजल निषाद है वो भी चुनावी मैदान में जीत सकती है। तो अब हम बात करेंगे उन लोकसभा सीटों को लेकर जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है। सबसे पहले हम बात करेंगे लखनऊ की जो लोकसभा सीट है, वहां से राजनाथ सिंह के सामने रविदास मेहरोत्रा चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। करारी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं लखनऊ की लोकसभा सीट पर रविदास मेहरोत्रा जी। राजनाथ सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है और लगातार लखनऊ से वर्तमान समय में सांसद भी हैं। तो ये वो लोकसभा सीटें हैं जिनको जमीनी हकीकत को लेकर हमने आप लोगों को अपनी इस वीडियो में बताया। तो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम